Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. I am Mr. Suhail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो रिमेनिंग 2.2 है उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने लॉगरिथम की जो फार्मूला है, किस तरीके से बेस और लॉग आपस में शिफ्ट होते हैं, उसको डिस्कस किया था। आज उसी के रेलिवेंट से हम फर्दर जो है वो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर आपका 31 है, उसको हम सॉल्व करेंगे कि लॉग जो है वो किस तरीके से शिफ्ट होते हैं और मज़ीद उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे आती हैं, उनका सोल्यूशन कैसे बताते हैं, उसकी तरफ हम बातचीत करेंगे। सो ये आपका जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, log x 3 इज़ इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना है जी, इनमें अपनी जो x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो भी अननोन्स क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज हुई हैं, हमने वो फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पार्ट क्या है कि log x 3 इज़ इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप अपने बुक ओपन कर लें, अपने कैलकुलेटर रख लें और अपना जो साथ रफ कॉपी है उसके ऊपर नोट करते जाएं। सो यहाँ पे मैं जो लेक्चर है उसके अंदर दोबारा से जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं और उसके बाद उसकी जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सो हमने प्रीवियस क्लास में कहा था कि बी वाई इज़ इक्वल टू, अगर x हो तो x और y आपस में शिफ्ट हो जाते हैं और log जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, log p x इज़ इक्वल टू वाई। इस पे हमने प्रीवियस जो क्लास थी उस पर डिटेल में बातचीत की थी। आज हम इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपनी जो अननोन्स हैं क्वेश्चन के अंदर जो यूटिलाइज हुई हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है log x 3 इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों जो हैं वो इनमें इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये बनती है। तो अब log की फॉर्म में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, x1 इज इक्वल टू 3। ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो x1 इज इक्वल टू 3 है, आपने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। मींस कोई एडिशन हो रही है, कोई स्क्वायर रूट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करनी है। अब आपको पता है कि x की पावर 1 जो है वो x की इक्वल होगा। सो इसमें जो x की वैल्यू है वो 3 के ही इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने अननोन जो x है उसको फाइंड आउट किया है। अब हम आते हैं अपना जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ और उसमें देखते हैं फर्दर। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनमें हमें स्क्वायर रूट से सॉल्व करना होगा, कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनमें हमारा जो है वो पावर डिफरेंट होगी, उनकी बेसिस जो हैं वो उनको सेम करना पड़ेगा या पावर्स को सेम करना पड़ेगा। तो उस हवाले से हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सो सेकंड पार्ट है log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। अब क्या है, इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 और 2 जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे हमने x को जो है वो अलग करना है। अब x किसकी गिर्द है, x की गिर्द जो है वो ब्रैकेट भी है और होल क्या है, इसका स्क्वायर भी है। तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। आप जानते हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाता है दोनों तरफ। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 9, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, b/s कर दें या पूरा लिख दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें इज इक्वल टू 9 का भी स्क्वायर रूट ले लें। अब स्क्वायर रूट पे हमने जो हमारा पहला चैप्टर था उस पे हमने डिटेल में बात की थी कि इसको जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे +-3। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है
कि कैसे ये फर्दर जो है वो सॉल्व होगा। x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ये प्लस माइनस थ्री क्यों आता है, इस पे हमने जो पहला चैप्टर था 1.2 से पहले जो डिस्क्रिप्शन दी हुई थी उसमें डिटेल से इस पे बातचीत की। सो अब इसमें हमने अननोन फाइंड आउट करना है, तो एक दफ़ा जो अननोन होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा और एक दफ़ा जो अननोन होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री और x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा। सो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, यानी कि x इज इक्वल टू टू, और इस साइड पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वन, और यहाँ पे आएगा माइनस फोर। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ। वजह, लॉग विद नेगेटिव बेस जो है वो डिफाइन ही नहीं होता, तो इस वजह से जो इसकी आंसर होगा वो सिर्फ x इज इक्वल टू टू ही होगा। क्या लिखेंगे, सिंस log इज नॉट डिफाइंड फॉर, किसके लिए, नेगेटिव बेस के लिए। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू टू, हमारा जो अननोन है उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही होगी और वो है टू की इक्वल होगी। मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अगर आप ये नेगेटिव वाली फॉर्म ना सॉल्व करें, इसको डायरेक्ट x प्लस वन इज इक्वल टू आप थ्री कर दें, उस सूरत में भी ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये डिटेल में सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कई स्टूडेंट अगर दोनों आंसर लिख देंगे तो वो दोनों जो है वो करेक्ट कंसीडर नहीं होंगे, इनमें से एक ही जो है वो करेक्ट होगा। सो ये था हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें क्या चीज़ शामिल हुई है, जिसमें हमारा स्क्वायर रूट जो है वो शामिल हुआ है कि हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायरिंग को ख़त्म किया है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया है, फिर उसके बाद x के साथ जो मज़ीद वैल्यूज़ थी उसको हमने दूसरी साइड पे लेके गए और सिंप्लीफाई किया है। अब जो तीसरा है, तीसरा अब इसमें जो पार्ट है वो सेकंड से मज़ीद डिफरेंट है, जिसमें हमारी जो पावर्स या बेसिस हैं वो सेम नहीं है। log 381 इज इक्वल टू x है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 3 ऑफ x इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। मजीद क्या करेंगे जी, 3 ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये जो है ना, ये जो बेस है ये हम दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, सेम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो उनकी पावर्स होंगी, वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये एक थ्योरम भी है, आल्दो आपका यहाँ पे उसका प्रूफ जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन जब बेसिस सेम होती हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब इस 81 को हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्यों करनी है, ताकि हम इसका भी बेस जो है वो 3 ही बना सके। अब 81 है, 3 27 टाइम टेबल जाएगा, फिर 3 का टेबल 9 टाइम जाएगा, फिर 3 का टेबल जाएगा, और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। 3 का टेबल कैसे जाता है, क्यों जाता है, आपको बताया था कि जितनी भी वैल्यू है उसको ऐड करें, अगर उस एडिशन वाली वैल्यू पे 3 का टेबल जाएगा तो फिर इस पूरी जो टर्म होगी उस पे भी 3 का टेबल जाएगा। यानी 8 + 1 9 होता है। अब 9 पे 3 का टेबल जाता है तो 81 पे भी आपका 3 का जो टेबल है वो जाएगा। अब जो 3 की पावर्स हैं वो कितनी बन रही हैं, 1 2 3 और 4, यानी 3 4। 3 की पावर क्या हो गई है, 4। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम हो गई हैं, तो मीन्स उनकी जो पावर्स हैं वो भी आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। बेसिस सेम, सो एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मीन्स ये जो हमारे पास x होगा ये हमारा 4 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन के अंदर अननोन था, यानी कि x था जो हमने फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस थर्ड पार्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है, सेकंड जो पार्ट था उसमें x को अलग करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ा था।
और जो थर्ड पार्ट है उसमें x को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ा, यानी कि 81 की जो फैक्टराइजेशन है वो करनी पड़ेगी। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो 4 पार्ट है उसकी तरफ और मज़ीद उसके अंदर देखते हैं कि उसमें क्या चेंज है। सो 4 पार्ट है हमारा log 2 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये यहाँ पे बुक में जो है वो ब्रैकेट नहीं है, लेकिन मैंने इसकी ब्रैकेट क्यों लगाई है कि ताकि आप इसको दो या अलग अलग वैल्यूज़ ना समझें। ये जो पूरी x प्लस 1 है ये एक ही वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंट जो फॉर्म है वो लिखेंगे। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब आपने मजीद क्या करना है जी, पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो 64 है इसको भी आपने जो 2 की पावर है उस फॉर्म में लेके आना है। क्यों लेके आना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो फिर उनकी जो पावर्स हैं, जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, और इस तरह हमारा जो अननोन होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो कैसे करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये जो 64 है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। कौन सा टेबल जाएगा, 2 का टेबल जाएगा 32 टाइम, फिर 2 का टेबल जाएगा 16 टाइम, फिर 2 का टेबल जाएगा 8 टाइम, देन 2 4, और ये हमारी इसकी जो है वो कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी। कितनी पावर्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये जो 64 है इसको हम लिख रहे हैं 2 पावर 6। अब यहाँ से ये जो प्रीवियस पार्ट है उस वाली लाइन है कि अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम हो जाएंगे। मींस ये जो x प्लस 1 होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आपने फर्दर प्रीवियस क्वेश्चन से एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो x की वैल्यू निकल आई थी। यहाँ पे आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 5। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया कि किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनको स्क्वायर रूट से या उनकी जो बेसिस हैं उसको कैसे सेम कर सकते हैं। अब इसके रेलिवेंट जो है वो कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें उनकी जो बेस वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी दी जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मज़ीद आप कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 64 है, आप 64 को कोई 2 का फर्दर कोई टेबल देख लें कि 2 का टेबल से मज़ीद कोई वैल्यू बनती हो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। आप 256 कर लें, ठीक है, 256 जो है वो उससे सॉल्व करके देखें एक्स की क्या वैल्यू बनती है। बड़ी वैल्यूज़ ले लें, मज़ीद 1024 कर लें, कुछ इस तरह की वैल्यूज़ कर लें जिनमें आपको 2 का जो टेबल है या जो उस नंबर की फैक्टराइजेशन है वो बड़ी हो जाए, आपको उसको सॉल्व करना आ जाए, तो फिर आपको डिफरेंट किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये था हमारा 4 पार्ट। अब हम जाते हैं अपना जो 5 पार्ट है उसकी तरफ, उसमें देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। उसमें भी एक जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज है कि 2x इज इक्वल टू 4 है, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखें जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर है तो जहाँ पे जितना जो स्टेप हैं वो आपको जो अंडरस्टैंड होते हैं आपने उसको खुद से साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, खुद से ट्राई करें लिखने की, ताकि आपकी साथ साथ जो है वो क्लास में प्रैक्टिस होती जाए। सो ये बन जाएगा 2 पावर 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक साइड पे x है, दूसरी साइड पे जो 2 है उसकी पावर है। अब आप इसको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई चीज़ नहीं बनानी। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। ये 2 की पावर 4 है, जिस तरह आप 2 की पावर 2 किसकी इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 2 पावर 4 किसकी इक्वल होगा, 2 को हम 4 टाइम लिख देंगे, मीन्स 16 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको प्रॉब्लम आए कि x जो है वो दूसरी साइड पे है तो उसको हमने क्या करना है, तो आप उसको ऐसे भी शफल करके लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 लिख दें, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आंसर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है, x जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो आप वैसे जो है वो ज़्यादातर उसको जो सॉल्व करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रख के सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी भी हवाले से प्रॉब्लम आए तो आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा 5 पार्ट। अब हम जाते हैं अपना जो 6 पार्ट है उसकी तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, और वो क्या चीज़ है, log 2 x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये जो x स्क्वेयर माइनस 1 है ये कंप्लीट जो है वो एक ही वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये लॉग की फॉर्म है, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिख दी है। अब आपने क्या करना है, अब इसमें एक साइड पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है और दूसरी साइड पे 2 की पावर 3 है। प्रीवियस जो पार्ट है उसी की तरह 2 पावर 4 था, आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 पावर 3 है, आप 2 को 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो अननोन x है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वेयर है, फिर दूसरी जो चीज़ है उसके साथ एक वैल्यू माइनस में भी है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं, चलें x वाली जो साइड है उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इनको शिफ्ट कर दिया, स्विच कर दिया। अब ये जो -1 है, एक साइड पे एक वैल्यू माइनस हो रही हो तो दूसरी साइड पे वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 + 1। सो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। अब जो क्वेश्चन है वो आपके जो सेकंड पार्ट है उधर पहुंच गए कि आपने अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्क्वेयर है तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड। सो x इज इक्वल टू ±3। ये हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने जो अननोन सारे शामिल थे वो फाइंड आउट किए हैं। अब इसका आगे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। अब वैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले अगर आप देखें तो लिखा हुआ कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड वाइस वर्सा। बुक से भी मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन को दिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड लॉगरिथम टू द एक्सपोनेंशियल। अब ये हमने सारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया था, फिर हमने 3 में वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने दिया है कि फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यही इसी तरह ही है। अब इसमें जो भी अननोन जैसे भी आए हैं, अननोन का मतलब क्या है, अब जिस तरह ये थर्ड पार्ट है इसमें अननोन क्या है, x है, वो फाइंड आउट करें। 4 पार्ट है इसमें b अननोन है, वो फाइंड आउट करें। और इसी तरह 5 पार्ट है इसमें x अननोन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। एंड 7 में आपके पास अगेन x है, वो फाइंड आउट करना है। फिर 8 में आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर इसी तरह 9 में आपने फाइंड आउट करनी है, एंड 10 में आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, अब जिस तरह ये 10 पार्ट तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो तीसरा पार्ट है इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले लिखनी है, जो कि हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन को। एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म थी उसमें हमने लिखा था, कन्वर्ट किया था, यानी 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x होगा। अब वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट वन क्या है, 125 इज इक्वल टू 25 है। आपने अब ये जो पार्ट 5वां है ये हमने सॉल्व किया है जिस तरह हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। बेसिस जो हैं वो सेम बनाई हैं। इसमें भी क्या करेंगे, आप जो बेसिस हैं वो दोनों साइड पे सेम बनाएंगे। जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो आप उनके एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, तो उस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी यही चीज़ है, जो 7 पार्ट है 7 पार्ट में भी आपने बेसिस को सेम करके अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। 8 में आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है,
जो कि हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था या जो क्लास थी उसमें हमने एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म थी वो लिखी थी। तो पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे और फिर जो अननोन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप वो सॉर्ट आउट करेंगे। फिर अगेन 9 पार्ट पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे और फिर उनका जो सोल्यूशन है वो आप बनाएंगे, और 10 पार्ट जो है वो तो डायरेक्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है 2x + 1 = 2 का क्यूब है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कुछ पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ मैं आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा, आपने उनको खुद से सॉल्व करना होगा। जो कुछ स्ट्रेट अवे अब जिस तरह सोल्यूशन है वो है 10 पार्ट का 2x + 1 = 2 की पावर 3 ये लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है वो बनानी है। सो 2x = 2 की पावर 3 और जो -1 है वो आप दूसरी साइड पे ले लेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर 3, हाँ जी क्या बनेगा 8 बनेगा। तो 8 - 1 उसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने जो x की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। सेम इज़ द केस विद एवरी अननोन, आपके पास जो भी हैं 4, 3, 4, 5 और 8, 9, 10 ये सारे जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपने उनको सिंप्लीफाई करना है, और इनमें से जिस भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी भी हवाले से आपने उसको क्या करना है, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें पोस्ट करना है। तो वहाँ पे मैं आपको जो है वो कोई किसी भी हवाले से अगर कोई डिफरेंट होता है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपका अननोन जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं वो भी आपके फाइंड आउट हो जाए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 की कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैंने एज ए असाइनमेंट आपको दी हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन लॉगरिथम के बारे में। कॉमन लॉगरिथम के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। ज़्यादातर हमारी जो क्लास है वो 2.2 तक ही हम एंड करेंगे। कॉमन लॉगरिथम में क्या है, देयर आर 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर लॉगरिथम। लॉगरिथम के लिए 2 तरह की बेसिस यूज होती हैं, एक कौन सी है 10 एंड दूसरी है e, और e की जो वैल्यू है वो क्या है 2.71828 यानी कि 2.7183, जो कि क्या है इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल पे हमने डिटेल में जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बातचीत की थी कि नॉन रेकरिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो हमारे क्या बनते हैं, इर्रेशनल बनते हैं। बेस 10 वाज यूज्ड बाय हेनरी ब्रिज, ठीक है। ये अब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 10 की जो बेस है उसको किसने यूज़ किया था, और आगे फिर लॉग की डेफिनेशन दी हुई है कि 10y = x और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो देन y इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। तो जो y की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। 10y = x है और log 10x = y, जो आज का हमारे लेक्चर में हमने शुरू में जो डेफिनेशन अप्लाई की थी वो यूटिलाइज हो रही है। यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन था जो हमने स्टार्ट में यूटिलाइज की है, अब इसी को ही अगर क्या करें, अगर 10 बना दें हम, यानी 10y = x हो जाए तो क्या बनेगा, ये log 10x = y हो जाएगा। यानी इसकी जो बेस है वो क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। आगे इसकी फर्दर क्या है, कॉमन लॉग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरी मेंटिसा होता है। नीचे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो फर्दर आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सिर्फ रीड आउट करके लाना है कि वो क्या चीज़ होती है और इसका 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके साथ क्या लिंकेजेस है, यानी साइंटिफिक जो नोटेशन है उसके साथ इसका क्या लिंक बनता है, आपने इसको रीड आउट करके लाना है। मज़ीद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस पे डिटेल में बात करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 कॉमन लॉगरिथम के रेफरेंस से होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।